राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है इसमें से जान लेना है। उसके बाद आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि किस तरह से आपने गुरु मंत्र को जो है वो समझ लेना है। ठीक है, जो उपाय बताती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं आपको उपाय बता देती हूँ, तो उन उपायों को भी आपने कर लेना है। तो पूरे हफ्ते का जब आपके सामने पूरा हिसाब होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से कैसे करना और किस तरह से जो है हमें अपना उपाय करने हैं। ठीक है, अब आप ही लोगों में से जो है मैं लकी विनर चुनती हूँ और उस लकी विनर के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ठीक है, एक ही को चुना जाता है। आप कमेंट्स देते रहें। देखो, आप लोग मेरे से पर्सनल में पूछते हो, अभी तक रीडिंग नहीं आई, अब तक ये नहीं हुआ, अब तक वो नहीं हुआ, तो इसमें कमेंट्स चैनल पे क्यों नहीं करते? चैनल पे किया करो। ठीक है, पर्सनल में करोगे तो मैं जवाब दे नहीं पाती हूँ, कितने क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ठीक है, यहाँ पर तो चेक होते हैं और अब आराम से जो है सबके आंसर्स दिए जाते हैं। जब तक आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन ना हो तब तक मुझे पर्सनल में ये पूछने के लिए कमेंट ना करें कि वीडियो क्यों नहीं आई। ठीक है, तो आपने जो भी कुछ कहना है आप चैनल पे कहा करो। अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन, हाँ वो मैं बता चुकी हूँ, है ना, भूल जाती हूँ फिर मैं। अब मंडे से बात कर लेते हैं। देखो, मूलांक 1 वालों के लिए मुझे लग रहा है मंडे थोड़ा स्ट्रेसफुल है। यहाँ क्या है, आपके इमोशंस जो हैं वो समझ नहीं रहे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये करूं कि वो करूं, यानी कि दो चीज़ों में से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या है, कोई गलत डिसीजन लेते हुए दिखाई देते हो आप, और इधर ग्रहण जैसी स्थिति बनती हुई, यानी कि इंसान ना इधर का रहे और ना उधर का रहे, इस तरह की स्थिति बनती हुई, और अपने ही किसी किए हुए कार्य के ऊपर आपको अंदर से गिल्ट तो फील हो रहा है लेकिन आप वो बताना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने ही दिमाग जो है आपका सरदर्द भी हो सकता है या कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है जिसको लेकर के आप परेशान हो कि हाँ ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। ये चीज़ें आप सोचते हुए यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो, अभी तो दिन पूरा बीत गया, मैं मंडे हाफ निकलने के बाद ही जो है वीडियोस बना रही हूँ। यहाँ पर तो आपको उपाय तो कुछ अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिन जो है निकल गया इस तरह का तो आपको याद रहेगा। शाम को ही सही, कोई बात नहीं, थोड़े से फ्लावर्स जो हैं वो आप ईश्वर को चढ़ा देना। लेकिन मेरे को आपका मंडे वाला दिन कोई अच्छा दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए अभी एक चीज़ तो आपके हाथ में है ऑलरेडी, आप बड़े कंफर्ट लेवल के अंदर हो और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपके लिए मैं एक ही उपाय बता सकती हूँ कि आपको अपने जिस कार्य को करना है उसकी तरफ पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जब आपका अपने कार्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? वो दूसरों को दिखावा करने के लिए आप ये बता दो कि हाँ जी मेरा तो इस चीज़ में बड़ा ध्यान है, वो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस इंतज़ार में हो, अब इंतज़ार में ही रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता। ठीक है, अब इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा जब उस तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सोचती हूँ कि आप अपनी तरफ से ये ध्यान रखो कि जिस काम को आपने करना है ना उसकी तरफ पूरी अच्छी तरीके से नज़र बना के रखो, तभी वो कार्य आपका जो है वो पूर्ण होगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए अकेले आप जूझ रहे हो, दिक्कतें हैं आपको, लेकिन आप कहीं ना अपनी लाइफ को या अपनी बातों को किसी के साथ कंपेयर करते हो। देखो, किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। जिस तरह से एक आदमी बहुत कार्य करने की क्षमता रखता है और एक कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखता, तो उसके अंदर उसका क्या किसी के साथ कंपैरिजन होगा? यहाँ पे आपको खुद खुद अपने आप के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए मुझे दिक्कतें, हार्डशिप्स दिखाई देती हैं वेडनेसडे वाले दिन, और अकेले आपको ही उस चीज़ से जूझना है। तो किसी के साथ क्या, किसी की लाइफ के साथ, अरे भैया उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ तो उतनी अच्छी नहीं है, मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो बड़े मज़े में है। जब दिक्कतें आती हैं तो हमें ऐसे ही लगता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में जो मज़े ले रहे होते हैं उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ब्रेन लगाओ और अपने काम को जो है हिम्मत से पूर्ण करो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रिसीविंग हो रही है, लेकिन वो रिसीविंग
आप अपने दम पे नहीं कर रहे हो, वो भी किसी और के दम पे ही आपको जो है धन प्राप्ति हो रही है, यानी कि कोई और मीडियम है आपके लिए लेके आने का, वो जाएगा और कुछ ना कुछ अर्न करके आपके लिए लेकर आएगा, लेकिन आप खुद से कोई श्रम करते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर आप पुरानी बातों को लेकर भी बस उसमें लगे हुए हो कि हाँ जी पहले तो हमने ऐसा किया, पहले तो हमने वैसा किया, इस तरीके से आपका मन जो है वो डामाडोल है। देखो पुरानी बातों को जब ऐसा किया तो वो तो हमारे भी पेरेंट्स बताया करते थे जी, 1 रुपए में 16 समोसे आते थे, ये हमें भी सदियां हो गई सुनते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब तो नहीं आ जाएंगे ना। ठीक है, अब आप 1 रुपए में 16 समोसे ले आओगे? तो जो समय होता है, जिस तरह से परिस्थिति होती है, जिस तरह का काल चल रहा होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो पुरानी बातों को ला ला के उसका ढिंढोरे पीटते रहना, या बार बार उसी चीज का एक्सक्यूज देते रहना कि मैंने तो पहले किया था, आज नहीं किया तो क्या हो गया, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जो पहले किया था वो अब भी करना ही है। ठीक है, तो बाकियों को कौन सी बख्शाई हो गई है जो आपको बख्शाई होनी है? बाकी भी तो काम कर रहे हैं, कर्म करके ही कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो कर्महीन को शनि जो है जबरदस्त तरीके की सजा देते हैं, जिसका वही खमियाजा भुगतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शनि भी आपको हमेशा यही प्रेरित करते हैं कि अपने कर्म जो है करते रहने चाहिए। कर्महीन इंसान के लिए कोई गति नहीं होती। ठीक है ना। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन लगता है आपके लिए कुछ न्याय होता हुआ, शनि आपकी तरफ कोई कृपा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपकी अंतरात्मा जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना। इस दिन थोड़ा सा दही जल में डालकर आपने शंकर भगवान को जो है अर्पण कर देना। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सारी तरफ से लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन और मतलब स्मार्ट मूव कर रहे हैं। या बहुत अच्छी बात है, स्मार्टली मूव करना चाहिए, सारी तरफ से लाभ मिलना भी चाहिए, तभी कार्य जो है वो पूर्ण होते हैं। तब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपने सारे कार्य जो है पूर्ण हो रहे हैं, सारे पत्ते सीधे पड़ रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है हर जगह से, तो उसके बाद छल कपट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव बनना चाहिए, क्लेवर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा मत करो कि किसी के साथ आप छल करो। ठीक है, छल करोगे तो बाद में खुद ही परेशानी में आ जाओगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, लेकिन हर तरफ जो है नज़र बना के रखनी है कि ऐसा ना हो कि कोई और मेरे साथ जो है गड़बड़ कर जाए। इस धन को मुझे संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप खुद भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप छल करते हुए दिखाई देते हो। थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखना, यानी कि जो एक्चुअली आप हो वो दिखा नहीं रहे, और जो प्रेजेंट कर रहे हो वो आप हो नहीं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए सैटरडे वाले दिन बनती हुई मुझे दिखाई देती है। और संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है खुद को बदलने की सोच आपने अपने अंदर रख ली है कि हाँ मुझे अपने आप को बदलना है, मुझ में वाकई बहुत फ्लॉज हैं जिनको मुझे ठीक करना है। लगता है पूरे हफ्ते में जो जो आपको दिक्कतें मैंने बताई हैं उस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, और संडे वाले दिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे अब जो है काम करना चाहिए, अब मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सारी स्थिति को मैंने कैसे करना है। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आएगा। आप जैसे नॉर्मल एक्सरसाइजेज शुरू करोगे अपनी, या अपनी डेली रूटीन पकड़नी शुरू करोगे जैसे पहले थी, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और सच मानो संडे वाले दिन आपके बैठे बिठाई कोई ना कोई काम जो है, जिस काम के लिए भी आप आगे बढ़ोगे, अपने आप के अंदर परिवर्तन लाते ही आपकी स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। आपके बैठे बिठाए काम बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो एक यहाँ पे है कि आप अपनी नेगेटिविटी छोड़ते ही नहीं हो, यानी कि आप खुद ही अपने आप को एक नेगेटिव बैग के अंदर बंद किए हुए हो, जहां से आप निकलना भी नहीं चाहते, अपनी कंफर्ट जोन वहां पे बना चुके हो। यहाँ पर अपने आप को निकालो बाहर और मूव करो बाहर, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और समझने की कोशिश करो। आखिर हमने एक कोप भवन में नहीं रहना होता, हमें निकल के बाहर समाज के अंदर घूमना पड़ता है, और बाहर वहाँ पे ही बैठकर हमें जो है सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे तभी आप समझोगे अपनी नेगेटिविटी को कैसे आपने दूर करना है। देखो एक इंसान है ना, वो बड़े सम्मान के साथ जिंदा रहता है, यानी कि हम रोटी कम खा लेंगे, घर के अंदर क्या खाया वो किसी को नहीं पता चलेंगे, लेकिन हमेशा वेल ड्रेस्ड होके बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, ताकि किसी और को ये मालूम ना हो या आभास ना हो कि किस तरह से जो है मुझे
बाहर कोई जज ना करे कि मेरे पास कुछ कम है या कहीं मेरे लिए कुछ दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि इज्जत कम होना आपके लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि वैसे भी मूलांक एक वालों के अंदर अहम तो थोड़ा होता ही है, तो वहाँ इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह का रवैया रखोगे जिसके साथ आपकी इज्जत हो, आगे बढ़ो, तो बढ़िया आपके लिए। नहीं तो फिर आपको अपने आप अपनी इज्जत जो है कम होती हुई दिखाई देगी। तो मैं आपको चेता रही हूँ कि आपको जो है ध्यान रखना है और अंडरस्टैंड करना है किस तरह से आपने अपने अंदर से गलत आदतों को बाहर करना है, नेगेटिविटी को बाहर करना है और अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनानी है उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई अब करना क्या आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।